ओके सो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आई होप यू ऑल आर गुड। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखो तो मैं अपनी पोजीशन लगा देता हूँ। हमने यहाँ पे बाई किया हुआ है 26,000 का कॉल, और जो कि हमने काफ़ी सही जगह पे बाई किया हुआ है दोस्तों, है ना। अगर आप देखो तो अपनी बाइंग लेवल से एग्जैक्ट रिवर्सल आया हुआ है। लेकिन दोस्तों इसमें वैसे अपना प्रॉफिट अगर मैं आपको बताऊं तो 24 और 2 26 3600 3700 के अराउंड का प्रॉफिट चल रहा है। लेकिन दोस्तों मॉर्निंग में ही हमने एक मिस्टेक कर दिया था, जिसके की कारण हमें 2400 का लॉस हुआ था। और दोस्तों इसमें ओवरऑल इसलिए अपना 1000 तक का प्रॉफिट दिखा रहा है, ठीक है। और दोस्तों अब यहाँ से ये रिवर्स भी कर जाता है, ठीक है, तो अपना यहाँ से लॉस नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारा ये पोजीशन दोस्तों कॉस्ट टू कॉस्ट है, ठीक है। यानी कि इस ट्रेड में हम एक भी रुपए का लॉस नहीं लेने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों तो सिंपल सा रीज़न पे इस ट्रेड को लिया गया है ना। अगर आप देखो तो कल का क्लोजिंग जो कि काफ़ी स्ट्रेंथ था कल के क्लोजिंग में बाइंग साइड में, है ना। तो बाइंग साइड का एक्सपेक्टेशन यहाँ पे देखते हुए इस पोजीशन को हमने पहले डिसाइड किया था कि बाइंग साइड में यहाँ पे हम एंट्री करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि बाइंग साइड में एंट्री करेंगे, लेकिन किस कंडीशन पे करेंगे दोस्तों, अगर मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुलता है, वहाँ से छोटा सा रिट्रेस करते हुए नीचे आता है, और कल का जो क्लोजिंग लेवल है वहाँ पे हमें सपोर्ट के साइन दिखते हैं, और वहाँ पे मोमेंटम स्लो रहता है, तो उसी लेवल के अराउंड दोस्तों हम बाइंग एंट्री करेंगे, ऐसा डिसाइड हुआ था। तो बिल्कुल वैसा ही कंडीशन हमें यहाँ पे देखने को मिला दोस्तों, और उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे अपना एग्जीक्यूशन बनाया, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया हुआ है दोस्तों। अगर यहाँ पे देखो तो असल में दोस्तों प्रॉफिट तो काफ़ी अच्छा चल रहा है, लेकिन मॉर्निंग में ही हमने थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे लॉस कर दिया था, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे हमें उतना अच्छा प्रॉफिट देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। लेकिन अब यहाँ पे हमारे लिए अगर कोई दिक्कत हो सकता है तो वो ये है कि आपका 26,020 के अराउंड का जो लेवल है, यहाँ पे काफ़ी कॉल राइटर्स हैं, ठीक है। तो ये एरिया थोड़ा सा एक रेसिस्टेंस की तरह यहाँ पे दिख रहा है। अगर इस एरिया को मार्केट निकाल दे दोस्तों तो काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिलेगा। तब तक हम वेट कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और अगर ये यहाँ से हमारे अगेंस्ट आ जाता है तो भी इस ट्रेड में जिसमें कि हमने एंट्री ली है, तो इसमें हमारा लॉस नहीं होने वाला है, क्योंकि अब इसमें हमारी एंट्री कॉस्ट टू कॉस्ट है दोस्तों, ठीक है। और वैसे हमें यहाँ पे अपना टारगेट तो मिल गया दोस्तों, लेकिन फिर भी हम वेट करेंगे, है ना, थोड़ा सा, क्योंकि हमने एग्जैक्ट रिवर्सल पॉइंट पे लिया है इस ट्रेड को। और जब भी आप किसी ट्रेड को एग्जैक्ट रिवर्सल पॉइंट पे कैच करो तो वहाँ पे आप थोड़ा सा अपना रिस्क टू रिवार्ड अच्छा रख सकते हो दोस्तों। लेकिन दोस्तों इस ट्रेड से भी बड़ी बात, यहाँ पे दिक्कत की बात हमारे लिए ये है कि हमने आज कहीं ना कहीं फर्स्ट ट्रेड बहुत ही गलत लिया, है ना। उस पे थोड़ा सा हमें उस साइकोलॉजी पे काम करना होगा, क्योंकि फर्स्ट ट्रेड का सेटअप में हमने क्या मिस्टेक किया दोस्तों, कि हमारा जो यहाँ पे सेटअप बन रहा था वो थोड़ा ठीक था, लेकिन हमने यहाँ पे एनालिसिस करते वक्त ये ध्यान नहीं दिया था कि कल का जो हाई है, ठीक है, कल का अगर हाई देखोगे दोस्तों यहाँ पे तो 26,040 के अराउंड का हाई लगाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे उसी लेवल के अराउंड देखोगे दोस्तों तो ये हमारे लिए एक रेसिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। ये जो 26,020 तक का लेवल है ये एक रेसिस्टेंस हो जाता है। तो मार्केट जब इसी लेवल के अराउंड खुल के ऊपर गया तो वहाँ पे हमें ध्यान रखना चाहिए था दोस्तों, कि अगर यहाँ से हमें एग्जैक्ट रिवर्सल कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये एक एग्जैक्ट रेसिस्टेंस लेवल है। तो वहाँ पे हमने कॉल साइड पे एंट्री बनाई दोस्तों 50% का 15% का कैंडल का लेवल देखते हुए, तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ा मिस्टेक था हमारे लिए दोस्तों, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, गलती तो होती है दोस्तों, है ना, सभी से गलती होती है। लेकिन इस पे हम अब बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि आज का मिस्टेक हमारा कंप्लीटली किस रीज़न से हुआ है, तो वो हमारा साइकोलॉजी का मिस्टेक हुआ है दोस्तों, एनालिसिस का मिस्टेक हुआ है। एनालिसिस पे हम अपना काम करेंगे, एनालिसिस को और सीरियसली लेंगे, ठीक है। एनालिसिस पे टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्री मार्केट एनालिसिस पे। और उससे भी इम्पोर्टेंट दोस्तों कि अपने रूल में हम जो भी फिक्स बनाए हैं, जैसे कि 15% का कैंडल का हमारा सेटअप है, उसमें हम किसी भी तरह का चेंज नहीं करने वाले हैं, है ना दोस्तों। तो ये सारी चीज़ों पे हमें यहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट रहना होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे दोस्तों तो काफ़ी अच्छा एक रिवर्सल आया हुआ है, हमें टारगेट तो मिल गया है ना। ऐसा रिवर्सल का एक्सपेक्टेशन तो नहीं था, ठीक है, लेकिन मार्केट वॉलेटाइल काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे रिवर्सल भी काफ़ी अच्छा आया हुआ है, ठीक है। ओके दोस्तों, आई थिंक ये हमें क्लोज कर देना चाहिए, थोड़ा रिस्की हो जाएगा पोजीशन, ठीक है। ओके, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट मोमेंटम यहाँ पे आया दोस्तों। अगर आप देखो तो अराउंड 240 रुपीज़ का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है ओवरऑल। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जैसा कि एक्सपेक्टेशन था हमारा बड़ा प्रॉफिट का, वो हम नहीं ले पाए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ऐसा रिवर्सल आपको जब आप एग्जैक्ट क्लोजिंग लेवल पे कैच करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट रिवर्सल आप
जब भी कैच करते हो दोस्तों, आपको वहाँ से प्रॉफिट बड़ा चाहिए होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ से चांसेस होते हैं बड़ा प्रॉफिट का। लेकिन यहाँ पे थोड़ा वेट भी हम करते हैं, लेकिन कॉस्ट टू कॉस्ट से ज़्यादा का हम वेट नहीं कर सकते दोस्तों, जब हमें 1:2 का प्रॉफिट दिख जाए, ठीक है। तो इस ट्रेड में हमें 1:2 तक का प्रॉफिट दिख गया था दोस्तों, यानी कि अराउंड हमें इसमें 4500 तक का प्रॉफिट दिखा था। लेकिन दोस्तों पहला ट्रेड हमारा लॉस में था, जिसमें कि कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक किया था, इसलिए दोस्तों हम ओवरऑल यहाँ पे प्रॉफिट में क्लोज नहीं कर पाए, सॉरी प्रॉफिट में क्लोज किया बट अच्छे प्रॉफिट में नहीं क्लोज कर पाए, ठीक है। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों। ओके दोस्तों, तो अभी टाइम हो रहा है अराउंड 11 बज रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और दोस्तों वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में, है ना, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। अगर आप यहाँ पे देखो तो हमने एक पोजीशन बनाई हुई है, ठीक है, ऑलमोस्ट 3 to 4 मिनट्स हुए होंगे यहाँ पे एंट्री बनाए हुए हमारे। और बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है दोस्तों मार्केट में, है ना। बहुत ही सिंपल बेसिस पे इस ट्रेड को बनाया गया है दोस्तों, है ना। क्योंकि दोस्तों आज हम मॉर्निंग में, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ओवरऑल हम कॉस्ट टू कॉस्ट थे, यानी, है ना, यानी कि 400-300 के अराउंड के प्रॉफिट में थे। तो हमारे पास लॉस का लिमिट ब्रीच नहीं हुआ था, तो हमारे पास ट्रेड लेने का मौका था और हमें यहाँ पे एक अच्छा सेटअप देखने को मिला, तो हमने एंट्री यहाँ पे बनाया। लेकिन दोस्तों वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है पिछले 2 दिनों से मार्केट में, है ना। तो यहाँ पे अब हम दोस्तों क्या करने वाले हैं, ठीक है, आज का इस ट्रेड का रिजल्ट जो भी रहे, इतना हाई वॉलेटिलिटी में दोस्तों हम 2 ही लॉट में ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है, कल और परसों। इस वीक हमारा दोस्तों बहुत ही कम क्वांटिटी में ट्रेड रहेगा, ठीक है। और दोस्तों बहुत ही सेफ हमें रहना है, क्योंकि ऐसे ही टाइम पे दोस्तों ज़्यादातर जो है ट्रेडर्स मिस्टेक कर देते हैं और बड़ा लॉस ले लेते हैं, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे अभी देखो तो हमारा जो ट्रेड का रीज़न है, सिंपल सा रीज़न है दोस्तों, इसने जो है 26,025 के लेवल को काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पे निकाला था। 2 बार जो है इस लेवल पे रेसिस्टेंस भी लिया था और फाइनली हमें 10-15 के लेवल पे ब्रेकआउट देखने को मिला। और इसी ब्रेकआउट के बाद दोस्तों जब हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिला 10:45 में, तो इस कैंडल में हमने दोस्तों थोड़ा सा ऊपर ही हमारा एंट्री हुआ, एंट्री उतना परफेक्ट नहीं हो पाया, बट उसमें हमने एंट्री किया। और यहाँ पे अभी देखो दोस्तों, तो उसके बाद थोड़ा ये साइडवेज है, ठीक है, और ओवरऑल थोड़ा हमारे अगेंस्ट ही है दोस्तों, है ना। और देखते हैं अभी कहाँ तक ये जा पाता है ना। एंट्री ठीक है, थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा है, तो सेफ एंट्री ऐसे कंडीशंस में आपको चाहिए होती है दोस्तों। क्योंकि क्या होगा कि ये फिर से थोड़ा सा अभी ये नीचे आएगा, तो अपना एसएल बेकार में ही हिट हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे हमें लॉस लेना पड़ेगा और उसके बाद हो सकता है ये ऊपर निकल जाए, ठीक है। देखते हैं, अगर इसे ऊपर निकलना है तो फ्लो में निकलेगा तो हमारे लिए बेनिफिट रहेगा और बड़ा प्रॉफिट भी मिल सकता है हमें दोस्तों। लेकिन वही अगर ये ऐसे यहाँ पे साइडवेज होता है, तो साइडवेज दोस्तों अगर इस तरह का मोमेंटम में मार्केट साइडवेज होगा ना, तो वहाँ से आपका लॉस लेने का प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई हो जाता है, क्योंकि किसी भी साइड स्पाइक लगा देगा 1-2 कैंडल का, तो फिर आप वहाँ पे फंस जाओगे, है ना। वैसे हमारे पास ज़्यादा स्पेस है नहीं दोस्तों, है ना। देखो दोस्तों सिंपल सी बात है ना, बात ये है कि ये सब तो चलता रहेगा मार्केट में। कभी मार्केट का मोमेंटम बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, कभी लो रहेगा, है ना। तो आपको दोस्तों हर कंडीशन में यहाँ पे एक ही चीज़ करना है, वो क्या है, तो अपने रूल को फॉलो करने पे ध्यान देना है ना। आपको बस ये देखना है दोस्तों कि आप एक बार ट्रेड ले लेते हो, तो उसके बाद आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें तो नहीं चलती कि बीच में एग्जिट कर जाता हूँ, छोटा सा प्रॉफिट पे निकल जाता हूँ, या फिर छोटा सा लॉस पे निकल जाता हूँ। ये सारी चीज़ें नहीं चलनी चाहिए दोस्तों। एकदम आपका माइंड क्लियर होना चाहिए। मैंने यहाँ पे एक लॉजिक को फॉलो किया है, अगर मुझे उस लॉजिक पे यहाँ पे ट्रेड सही मिलता है, अगर वो काम करता है, तो मैं यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट बना के जाऊँगा, जिसमें कि मिनिमम 1:2 रहेगा। और अगर वो नहीं करता है तो मार्केट हमारा 12 पॉइंट्स का लॉस लेगा, है ना दोस्तों। हम मार्केट को 2 ही ऑप्शन देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये जितना ज़्यादा क्लियर रहेगा दोस्तों, उतना ज़्यादा आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखो थोड़ा साइडवेज हो गया है ना, देखते हैं अब ये किधर निकलता है। अभी तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है हमारा पोजीशन, बट जैसा कि मैंने बोला सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है दोस्तों, वो है रूल फॉलोइंग। हर कंडीशन में दोस्तों हम यहाँ पे अपने रूल को फॉलो करेंगे, है ना। मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो एसएल है 2500-2600 का हमें लॉस दे सकता है दोस्तों। उससे ज़्यादा मार्केट हमारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता है। जब आपको मैक्सिमम जो आपके साथ यहाँ पे हो सकता है लॉस दोस्तों, वो आपको ध्यान में रहेगा ना कि मैंने इस ट्रेड को एंटर क्यों किया है, क्योंकि मैं अगर प्रॉफिट बनाता हूँ तो 6000-7000 तक प्रॉफिट बना सकता हूँ, और अगर लॉस चला जाता है तो हमारा 2500 और वर्स्ट कंडीशन में 3000 तक का लॉस जा सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपके माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए। जितना ज़्यादा क्लियर होगा उतना ज़्यादा अच्छे से आप ट्रेड को होल्ड कर सकोगे ज़्यादा टाइम तक, है ना।
ओके दोस्तों, तो टाइम हो रहा है 11:30 और जो हमने ट्रेड लिया हुआ था उसमें दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखो तो अपना एसएल हिट हो गया है, ठीक है। मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है दोस्तों, है ना, किसी भी साइड का क्लियर डायरेक्शन है नहीं, थोड़ा मोड़ा अगर इसे जाना है तो ऊपर ही जाना चाहिए, लेकिन स्टिल वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए दोस्तों साइडवेज के कारण जैसा कि मैंने बोला कि अगर ये साइडवेज हो जाता है तो फिर कहीं ना कहीं साइडवेज के चक्कर में अपना एसएल हिट हो जाएगा दोस्तों, वही हुआ, ठीक है। ये साइडवेज हो गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, है ना। आज का ट्रेडिंग डे यही क्लोज होता है और ये इस ट्रेड में हमारा 2955 का लॉस रहा दोस्तों, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज का डे अपना यहाँ पे क्लोज करते हैं।